अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद बिल आखिर अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचने वाला है, क्योंकि अम्मार जो जेल की सलाखों के पीछे है वो भी अपनी बहन नशवा के शौहर को कत्ल करने के जुर्म में। लेकिन ड्रामे के एंड पर यही दिखाया जाएगा कि असल मुजरिम अम्मार नहीं है, बल्कि असल मुजरिम उसका बाप और उसकी दादी बरकत बेगम है। क्योंकि अम्मार अगर आज एक बिगड़ा हुआ इंसान बना है तो उसके पीछे उसके बाप की बेजा रिस्ट्रिक्शंस और बात बेबात तंज हैं, जबकि दूसरी तरफ उसकी दादी बरकत बेगम का बेजा लाड प्यार है। और फिर अम्मार चूंकि एक बेटा था तो उसके छोटे छोटे जुराइम पर ये बाप और दादी मिलकर हमेशा से पर्दापोशी करते आए थे, जिसके बाद अम्मार को एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो ड्रग्स के जेरे असर एक बेहिस और क्रिमिनल माइंडेड इंसान बन गया। तो नाजरीन, चूंकि अम्मार अब जेल की सलाखों के पीछे है और बख्तियार को पता है कि अम्मार को अगर सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद तो जरूर होगी। अब बख्तियार हर कीमत पर अम्मार को जेल से रिहाई दिलवाना चाहता है, जिसके लिए वो पहले तो अपने दोस्त वकील के पास जाता है, जो कि मुल्क का बहुत बड़ा नामी ग्रामी वकील है। लेकिन वो इस केस को लड़ने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। अम्मार ने जिसका कत्ल किया है वो भी कोई आम फैमिली नहीं, बल्कि बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर था, और जिस इदारे से उसका ताल्लुक था वो इदारा अपने कॉम्पिटेंट ऑफिसर का खून अम्मार पर माफ नहीं कर सकता था। इसीलिए वो तो साफ इनकार कर देता है कि भाई मैं इस केस में हाथ नहीं डाल सकता, मेरा पिछला सारा प्रोफेशनल कैरियर तबाह हो सकता है, और अगर कोई इस केस को लेगा भी तो वो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए लेगा। जबकि हर वकील को पता है कि इस केस में बिल आखिर उसकी हार है। बख्तियार अपने दोस्त वकील से कहता है कि तुम तो मुझे मजीद डरा रहे हो, मुझे कोई सोल्यूशन बताओ कि आखिर कोई ना कोई तो हल होगा ना। तो उसका दोस्त वकील उसे सुलह देता है। इसका महज एक ही हल है, जिन लोगों का बेटा कत्ल हुआ है अगर वो अपने बेटे का कत्ल तुम्हारे बेटे को माफ कर दें तो यही एक तरीका है कि अम्मार की सजा खत्म हो सकती है। इसके लिए तुम उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हो या फिर उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की ऑफर भी कर सकते हो। जहां तक मैंने सुना है तो असद अपनी माँ का इकलौता बेटा था, तो ऐसी सूरत में बहुत हद तक मुमकिन है कि वो पैसों की ऑफर को कबूल कर लें। अब बख्तियार अपना दिमाग लड़ाता है और सोचता है कि अगर असद की माँ माफ ना भी करे तो मेरी बेटी बिनिश असद की वाइफ होने के नाते, उसकी बेवा होने के नाते, अगर एक मर्तबा वो अदालत में जाकर बयान दे दे कि मैं अपने भाई पर अपने शौहर का खून माफ करती हूँ, तो क्या पता इसी से काम बन जाए। जबकि दूसरी तरफ बेचारी बिनिश का तो रो रो कर बुरा हाल है कि एक तरफ तो मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, दूसरी तरफ मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया गया, जबकि मेरा तो कोई जुर्म भी नहीं था। आखिर मेरे भाई के जुर्म की सजा मुझे क्यों दी जा रही है? क्योंकि असद की माँ ने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे से तभी मिलने दिया जाएगा जिस दिन तुम्हारे भाई को सजाए मौत होगी। ऐसे में बख्तियार पहले तो असद की माँ के पास जाता है, मिन्नत समाजत करता है कि अगर वो अपना केस वापस ले लें तो उसके बदले में वो जितनी चाहे रकम की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन असद की माँ तो साफ इनकार कर देगी कि खून का बदला खून है, जब तक तुम्हारे बेटे अम्मार को सजाए मौत नहीं होती मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। बख्तियार उधर से तो मायूस लौट कर घर आ जाता है और घर आकर अपनी माँ से डिस्कस करता है तो यही बरकत बेगम, जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हैं, खास तौर पर बिस्मा और नशवा पर, ये यहाँ पर अब अपने बेटे से कहेंगी कि भाई असद के घर वाले तो अजीब ही तरह के लोग हैं। और बख्तियार भी कहता है कि माँ जी आप ही ने तो ये रिश्ता करवाया था कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, देख लिया ना अच्छे लोगों की असलियत को। आजकल के लोगों ने चेहरे पर नकाब ओढ़ रखे हैं, पता ही नहीं चलता। बज़ाहिर तो वो बड़े शरीफुल नफ्स नजर आने वाले लोग अंदर से कैसे मक्कार और अय्यार होते हैं। और फिर बरकत बेगम भी बोल पड़ेंगी कि ये लोग तो फिरौन बन चुके हैं, जिसको मौका मिलता है दूसरों पर जुल्म सितम ढाने से बाज नहीं आता। इत्तेफाक से बिस्मा इन दोनों माँ बेटे की ये बात सुन लेती है और दिल ही दिल में सोचती है, या अल्लाह तेरी कुदरत के खुद फिरौन बने लोग दूसरों की फिरौनियत का रोना रो रहे हैं। क्या ये लोग कभी आईना नहीं देखते, या ये लोग कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते? बहरहाल यहाँ पर उसे बातों ही बातों में इस चीज का एहसास तो हो ही जाता है कि इनसे बढ़कर फिरौन भला कौन होगा, जिन्होंने अपनी जिद गुस्से और अना में आके न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बिस्मा तो इन दोनों को आईना दिखा के चल देती है, जबकि सिदरा जो अब तो बड़ी मोमिन बनी फिरती है और उसे एहसास भी है कि बिस्मा के साथ इस घर में बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई है। हालांकि अगर ड्रामे की स्टार्ट की एपिसोड्स देखें तो ये सिदरा भी कोई कम नहीं थी।
खुद सारा दिन शॉपिंग पर गुजारती थी और घर के सारे काम बिस्मा के हवाले कर रखे थे। और तो और अपनी दोस्तों को कुत्सिया को कॉल करके यही कहती है कि अगर बिस्मा ना होती तो पता नहीं मेरा क्या बनता, मैं तो ये घर कभी भी संभाल ना पाती। बहरहाल अब उसे एहसास होता है कि बिस्मा और नशवा के साथ मेरे शौहर और मेरी सास ने बहुत बुरा सलूक किया है, तो बिल आखिर वो फट पड़ती है और इन दोनों को एहसास दिलाती है कि आज मेरे दोनों बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। मेरी बेटी भरी जवानी में बेवा हो चुकी है, जबकि मेरा जवान बेटा जेल की सलाखों के पीछे है और इस सब के जिम्मेदार आप दोनों हैं। अब यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि बख्तियार साहब को थोड़ा थोड़ा तो एहसास होता है, लेकिन बरकत बेगम बख्तियार का ज़मीर कभी जागने नहीं देती। फौरन बख्तियार से कहती हैं कि मुझे तो तुम्हारी बेटी बिनिश की समझ नहीं आती, अपने बेटे के लिए वो इतना रो रही है। भाई वो अपनी दादी के पास है ना, उसकी दादी यकीनन बिनिश से बेहतर उसका ख्याल रख सकती हैं। इस वक्त उसे अपने भाई का एहसास होना चाहिए कि वो पता नहीं जेल में कैसे सोता होगा और कैसे खाता पीता होगा। अपनी बेटी को समझाओ बख्तियार कि उसका शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो अल्लाह से इतनी ही जिंदगी लिखवा के आया था और उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी। मरने वालों का शोक छोड़कर वो अपने जिंदा सलामत भाई की फिक्र करे। बख्तियार अपनी माँ के कहने पर बिनिश के पास पहुंच जाता है, उसके सामने मिन्नत समाजत करता है कि अगर वो अदालत में जाकर बयान दे दे तो हो सकता है कि अम्मार की सजा खत्म हो जाए। तो बिनिश तो यहाँ पर फट पड़ती है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं, आप अभी भी अपने बेटे की फिक्र में हैं। बेटा भी वो जिसने आपकी बेटी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया और अपनी बेटी का दुख आपको नजर नहीं आता क्या? बख्तियार यहाँ तो चुप हो जाता है और वहीं फिर वो अपने वकील से भी कहता है कि भाई सेटलमेंट तो मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रही है। तो वकील बख्तियार को नया मशवरा देता है कि अगर कोई ऐसा कॉम्पिटेंट वकील जिसने कभी जिंदगी में कोई केस ना हारा हो, अगर वो अम्मार का केस लड़ने को तैयार हो जाए तो तुम्हारे बेटे की सजा खत्म हो सकती है। जिस पर बख्तियार वकील से कहता है कि तुम्हारी नजर में कोई ऐसा वकील है तो मुझे बताओ, मैं उसे मुंह मांगी फीस देने को तैयार हूँ। अब जिस पर वकील दोस्त कहता है कि भाई इधर उधर देखने की क्या जरूरत है, ऐसा कॉम्पिटेंट वकील तो तुम्हारे अपने घर में मौजूद है। अब बख्तियार के दिमाग में तो वकील के नाम पर नशवा ही आती है, तो वो हैरान होकर पूछता है कि नशवा तो अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए वकील बने, तो वो भला ये केस कैसे लड़कर जीत सकेगी? तभी अपने दोस्त से कहता है कि तुम नशवा की बात कर रहे हो। तो उसका दोस्त वकील कहता है कि नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे खानदान के कॉम्पिटेंट वकील बैरिस्टर बुरहान की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बख्तियार सोचता है कि बुरहान और मेरी बात सुने और वो भी अम्मार के केस लड़ने के लिए, ये तो नामुमकिन सी बात है जो कुछ हमने बुरहान के साथ किया है। लेकिन ये भी बख्तियार है, अपना दिमाग लड़ाता है और ऐसे डील लेकर बुरहान के पास पहुंचता है कि बुरहान इस केस को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। जी हाँ नाजरीन, बख्तियार बुरहान की दुखती रग पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम नशवा से बेतहाशा मोहब्बत करते हो। नशवा ने मेरे बेटे अम्मार से निकाह किया क्योंकि वो मेरे वादों की पाबंद थी। अगर मैं अपने वादों की पाबंदी से उसे आजाद कर दूं तो तुम उसे राजी कर सकते हो कि वो अम्मार से तलाक लेकर तुमसे शादी कर ले, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अम्मार का केस लड़ना होगा और उसे जेल से रिहाई दिलवानी होगी। तो नाजरीन, बुरहान जो पहले तो हैरान था कि बख्तियार की जुर्रत कैसे हुई और वो किस मुंह से मेरे पास अम्मार का केस लेकर आया है, लेकिन जब उस डील को सुनता है तो बुरहान जाहिर है कि नशवा से मोहब्बत तो बेतहाशा करता है। अब आने वाली एपिसोड्स में ये पता चल जाएगा कि बुरहान इतना प्रोफेशनल वकील है कि वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर इस केस को लड़ने से साफ इनकार कर देगा, क्योंकि बुरहान अच्छे से जानता है कि अम्मार मुजरिम तो है या फिर मोहब्बत की जीत होगी और बुरहान अम्मार का केस लड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ड्रामे में बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं, क्योंकि नशवा को जब पता चलेगा कि सर बुरहान एक ऐसा केस लड़ रहे हैं जबकि उन्हें पता भी है कि वो मुजरिम को सजा से बचा रहे हैं, और यहाँ पर ये बख्तियार डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो अपने बेटे को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ कमिटमेंट के तहत वो अम्मार से कहकर नशवा को तलाक भी दिलवाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे इतना भी पता है कि नशवा जब ये सब कुछ देखेगी कि बुरहान ने मुजरिम का साथ दिया है और हक और सच के खिलाफ गया है, तो वो कभी भी उसके साथ शादी के लिए राजी नहीं होगी। तो नाजरीन, ड्रामे की एंडिंग अभी तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है या फिर सैड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।